नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि होलिका अष्टमी के दिन कैसे करनी है पूजा, क्या विधि विधान से होंगे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ति। तो चलिए, होई होली अष्टमी का पर्व जो है दिवाली से पहले मनाया जाता है। इस त्योहार को होली आठे के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता ये है, इस दिन शुभ मुहूर्त उपासना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पारण तारों का अर्थ के बाद भी किया जाता है। इससे संतान को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि होई माता की पूजा अर्चना विधि पूर्वक न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस दिन विधि विधान से उपासना करनी चाहिए। अगर आपको भी इस व्रत का रहना है तो पहले इसे लिख में दी गई होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधान के बारे में जान ले। होली अष्टमी की तिथि पंचांगों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्णा पक्ष की अष्टमी आरंभ होगी 24 अक्टूबर की रात को 1:18 पर और इसका समाप्ति होगी अगले दिन 25 अक्टूबर को रात को 1:58 पर। ऐसे में होली अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर को ही माना जाएगा और होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त इस दिन पूजा करने का शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक करनी है। इसके दौरान होली अष्टमी के दिन आपको पूजा करने की विधि का सही पालन करना है। और जान लीजिए, होली अष्टमी की पूजा विधि महिलाओं को सुबह उठकर स्नान करना है। स्नान करने वाले पानी में आपको गंगा जल मिलाना है और साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। दीवार पर कुमकुम से देवी होली का चित्र बनाएं और उसके बाद उनको आवाहन करें मन में ही। होली अष्टमी पर शाम को पूजा पर 5 पूड़ियाँ 5 पुआ और हलवे रखें और पूजा का व्रत का कथा सुन लें। और नहीं तो आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। फिर देवी से संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करें। होली अष्टमी पर पूजा करें और 7 सिक्के अर्पित करें। होली अष्टमी पर तारों को देख कर के व्रत का तारण करना चाहिए। तो चलिए, आज जानते हैं होली अष्टमी के दिन महिलाओं को संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। पर हिंदू पंचांग के अनुसार माता पार्वती को ही होली माता का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक माह के कृष्णा पक्ष की तिथि पर अष्टमी तिथि पर महिलाएं अपने संतान की तरक्की और खुशहाली ज़िंदगी पाने के लिए होली अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो चलिए, आज जानते हैं होली अष्टमी में ऐसे कौन से विशेष उपाय किए जाए जिससे कि आपकी संतान आपकी बात माने। यदि आप व्रत का पालन नहीं कर सकते हो या आप व्रत नहीं कर रहे हो तो होली अष्टमी के दिन आपको एक नारियल लेनी है और एक नारियल को लेकर अपने मन में अपने बच्चे का आपको नाम लेना है और माता को बोलना है कि मैं इसकी लंबी आयु के लिए और इसे 10 दिशाओं पर को सुख समृद्धि शांति मिले और वृद्धि मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले। उस नाम से आप मन में ध्यान करें और अपने बच्चे की हाइट के जितना एक लाल धागा सूता काट ले और उसके बाद उसको उस नारियल पे बांध कर आपके पास जो भी पार्वती मंदिर हो आप उस मंदिर में जाकर वो नारियल को समर्पित कर दें, माता को समर्पित करें। दूसरा उपाय, होली अष्टमी के दिन यदि आपको कोई भी संतान नहीं हो रहा हो तो आपको एक पुतला लेना है और पुतला लेने के बाद उसे अपने बच्चे के जैसे उसे कपड़ा पहनाएं, चॉकलेट और बिस्किट और पेपर पेन और दें और उसके बाद उसके साथ आप 10 मिनट तक आप विश्वास करें कि वो आपका ही बच्चा है। आप उसे किस नाम से पुकारेंगे, क्या सोचेंगे। और उसके बाद शाम को आपको कोई भी पार्वती मंदिर में जाना है और वहाँ पर जाकर 8 दीपक जलाने हैं और साथ में जो आपने पुतला लिया है और जो भी चीज़ें बिस्किट चॉकलेट और ये सब कुछ पार्वती माँ को दे के आना है और माँ को कहना है आपके पास जैसे
गणेश जी है, वैसे ही मुझे एक संतान चाहिए जो मुझे खुशल दे मुझे 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 संतान की प्राप्ति हो, ऐसा प्रार्थना करके आए। और पर कोई भी उपाय करने के समय उस पर आप ज़रूर 11, 21, 51, 101 रुपये ज़रूर वहाँ पर माँ को देकर आए। मैं प्रार्थना यही करता हूँ, होली अष्टमी पे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो बोल के, और माता आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करे। यदि आपने ये उपाय कर रहे हो या व्रत कर रहे हो तो आप दिए गए नंबर पे आप फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं, और साथ में सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें कि बोलिए माता रानी की जय।